तो रेट एनालिसिस का सेकंड एग्जांपल देखो, प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक मैसोनरी इन सुपरस्ट्रक्चर यूजिंग ट्रेडिशनल ब्रिक्स फॉर सीएम सीमेंट मॉर्टर 1:6, मतलब 1 पार्ट सीमेंट 6 पार्ट क्या है सैंड। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करेंगे, और मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करते समय हमें यहां पे ना ब्रिक मैसोनरी का वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको ना नंबर ऑफ लेबर का चार्ट तो याद है ना, उसमें देखो नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क लिया है, इसका मतलब हमें यहां पे वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वर्क 10 मीटर क्यूब कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एज्यूम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। ठीक है, अब कैलकुलेशन में मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेशन में सबसे पहले एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक ना, यहां पे ट्रेडिशनल ब्रिक्स बोला है, इसका मतलब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक कितना 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। अब ना एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक से क्या कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर जॉइंट ना, तो देखो साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर जॉइंट इक्वल टू क्या करेंगे, इस डायमेंशंस में +1 करेंगे, मतलब 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है ना, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ओके, अब यहां पे ना साइज बघा, देखो यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक मैसोनरी तैयार है एंड साइज ऑफ 1 ब्रिक तैयार है, दोनों का रेशो लिया ना तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स ना। देखो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसोनरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, मतलब 10 अपॉन क्या है 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 5000। अब देखो ना, एक्चुअली हमें 5000 ब्रिक्स की जरूरत है, मगर मैंने क्या बोला था, हम परचेस करते समय 1% एक्स्ट्रा परचेस करेंगे ना, क्यों, टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेस्टेज। इसके लिए देखो ऐड 1% वेस्टेज, सो देखो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 1% मोर ऑफ 5000। अब 1% मोर, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को। देखो 1.01 इंटू 5000 इक्वल टू 5050, मतलब 5050 ब्रिक्स की हमें जरूरत है। ये क्या मिल गया, हमें ब्रिक्स का कैलकुलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, मैंने क्या बोला था, इन केस ऑफ ब्रिक मैसोनरी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मॉर्टर फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है ना, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर इक्वल टू 35% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मैसोनरी। ये जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है ना, एक्चुअली इसमें पूरा वेस्टेज एंड फ्रॉक फिलिंग जो है ना सब कंसीडर किया होता है। ठीक है ना, तो देखो ना 35% ऑफ मतलब 35 अपॉन 100 ऑफ कितना है वॉल्यूम 10 इंटू 10 इक्वल टू 3.5 मीटर क्यूब। ये क्या मिल गया, ड्राई वॉल्यूम मिल गया ना। अब इस ड्राई वॉल्यूम में क्या क्या है, सीमेंट एंड सैंड है। ठीक है ना, रेशियो 1:6 है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट में ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सीमेंट इन द प्रोपोर्शन। यहां पे ड्राई वॉल्यूम कितना है 3.5, सम ऑफ द प्रोपोर्शन 1+6, इसमें से सीमेंट का कंटेंट 1 इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है, हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग चाहिए ना, तो सबसे पहले नोट वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.035 मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। देखो ना, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब 0.5 अपॉन 0.035 इक्वल टू कितना आएगा 40
14.28। अब इसको हम ना कैलकुलेशन में एक तो 14.5 या फिर 15 ले लो, मैंने यहां पे 15 बैग लिया है, ठीक है। अब क्या क्या मिल गया हमें, सीमेंट बैग की क्वांटिटी मिल गई, ऑलरेडी नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल गए। नेक्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ सैंड ना, देखो वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सैंड इन द प्रोपोर्शन। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है, देखो यहां पे 3.5, सम ऑफ प्रोपोर्शन 1+6, और इसमें से सैंड का कंटेंट है 6, इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। तो देखो ना यहां पे हमें सैंड की भी क्वांटिटी मिल गई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको ना एक्चुअली ये चार्ट याद रखना है, ठीक है ना। देखो ना, फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क्स नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड, हेड मैसन हाफ, मैसन 8, मेल मजदूर 8, फीमेल मजदूर 8, भिस्ती 2, एंड कॉन्टिंजेंसीज हम यहां पे लमसम ₹500 लेने वाले हैं। ओके, तो चलो एक्चुअल टेबल अब शुरू करेंगे, ठीक है ना। टेबल का फॉर्मेट तो आपको समझ में आया ना पिछले एग्जांपल में, चलो इस एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा याद करो, यहां पे सीरियल नंबर, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे क्वांटिटी, यहां पे रेट पर यूनिट, एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग निकालते हैं ना। सो कैपिटल ए मटेरियल्स, इसमें 1 2 3 ये क्या है, सीरियल नंबर ना। हम ना यहाँ पे सीमेंट, क्या चल रहा है, ब्रिक मैसोनरी ना, तो सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक्स लेंगे, ठीक है। अब सीमेंट की क्वांटिटी हमने फाइंड की है, कितनी, 15 बैग्स, रेट क्या है 300 पर बैग, यानी 15 इंटू 300, समझ में आ रहा है ना। 1 बैग की प्राइस 300 है, एक्चुअली हमें यहाँ पे 15 बैग की प्राइस फाइंड करना है, तो 15 इंटू 300 कितना आया, 4500। ये क्या है, अमाउंट फॉर सीमेंट, ठीक है। उसके बाद सैंड, सैंड का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, रेट क्या है 4000 पर मीटर क्यूब। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 12000, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स की क्वांटिटी कितनी थी 5050 ना, ओके, और रेट क्या है 7 पर ब्रिक। अब यहां पे 1 ब्रिक की प्राइस ₹7 है, तो इतनी ब्रिक्स की प्राइस कितनी, तो इसे क्या करेंगे इंटू 7 करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन याद रखो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी इंटू रेट पर यूनिट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे आता है, ठीक है, 35350। अब इन तीनों की एडिशन, समझ में आ रहा है ना, इन तीनों की एडिशन क्या हो गया हमारे लिए, मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू इन तीनों की एडिशन, यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट कैपिटल बी मतलब लेबर्स। अब लेबर्स में ना सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या क्या लेंगे, हेड मैसन, मैसन, मेल मजदूर, फीमेल मजदूर, भिस्ती एंड कॉन्टिंजेंसीज, सेम फॉर्मेट है ना। अब ये वाला चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हेड मैसन कितने लिए हमने, हाफ, उनकी सैलरी पर डे क्या है 500 पर डे, तो हाफ इंटू 500 कितना आएगा अमाउंट में 250, ओके। उसके बाद मैसन 8, उनकी पर डे की सैलरी 450, तो 8 इंटू 450 आएगा 3600, ओके। उसके बाद मेल मजदूर 8 ना, और इनकी पर डे की सैलरी है 350 पर डे, तो 8 इंटू 350 करो, यहां पे मिल जाएगा 2800। उसके बाद फीमेल मजदूर भी 8 ही लिए थे हमने, 8 इंटू 300 पर डे आएगा आंसर 2400। भिस्ती 2, सैलरी पर डे 350, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 700, ओके। अब कॉन्टिंजेंसीज, क्वांटिटी में लमसम, रेट पर यूनिट में डैश, कितना लेंगे 500, ठीक है। अब इन सब की अगर आपने एडिशन की ना तो क्या मिल जाएगा, लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट इक्वल टू इन सब की एडिशन 10,250, ओके। तो हमें यहां पे मटेरियल कॉस्ट मिल गया, लेबर कॉस्ट मिल गया,
इन दोनों की हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे। तो देखो ना, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इक्वल टू ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, ठीक है ना, दोनों की एडिशन करो, मतलब मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट कितना आया, 62100, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना, इसके 1.5% वाटर चार्जेस एंड 10% क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो देखो ना, एड अबाउट 1.5% वाटर चार्जेस, ठीक है ना, इसका मतलब 1.5/100 इंटू 62,100, ठीक है ना। कैलकुलेशन करो, ये क्या मिल गया हमारे लिए, वाटर चार्जेस, ठीक है। उसके बाद एड अबाउट 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, मतलब 10/100 इंटू 62100 इक्वल टू 6210। अब देखो ना, क्या क्या करेंगे, ये क्या है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, ये क्या है, वाटर चार्जेस, एंड ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। इन तीनों की एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ग्रैंड टोटल इक्वल टू ₹69,242, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये क्या है, कॉस्टिंग फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क ना, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्टिंग फॉर 1 मीटर क्यूब फाइंड करना है। तो देखो, टोटल कॉस्ट फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क इक्वल टू ₹69,242। हमें फॉर 1 मीटर क्यूब चाहिए, तो इसको 10 से डिवाइड करो, हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेट एनालिसिस। तो देखो ना, रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक वर्क इक्वल टू दिस नंबर अपॉन 10 इक्वल टू कितना आएगा, 6924.2 नियरली इक्वल टू ₹6925 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये क्या है हमारे लिए, रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक वर्क। समझ में आया, ओके, राइट डाउन। तो रेट एनालिसिस का थर्ड एग्जांपल, ठीक है, देखो, प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर यूसीआर मैसोनरी, यूसीआर अनकोर्स्ड रबल मैसोनरी इन सीएम सीमेंट मोर्टर 1:6 इन सुपरस्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, यहां पे भी सेम फॉर्मेट, हमारे पास जो नंबर ऑफ लेबर का चार्ट है ना, उसमें नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब यूसीआर मैसोनरी तैयार है। सो हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ यूसीआर मैसोनरी 10 मीटर क्यूब कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले एज्यूम वॉल्यूम ऑफ यूसीआर मैसोनरी इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। अब देखो ना, यहां पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी, स्टोन की क्वांटिटी एंड थ्रू स्टोन की क्वांटिटी फाइंड करना है। सीमेंट, सैंड, स्टोन, थ्रू स्टोन, ठीक है। तो सीमेंट के क्वांटिटी के लिए हमें जरूरत है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टर की, एंड इन केस ऑफ यूसीआर मैसोनरी ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टर का एक रिलेशन है, कितना, 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मैसोनरी ना। चलो शुरू करते, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टर इक्वल टू 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूसीआर मैसोनरी। तो 42% मतलब 42 डिवाइड बाय 100, मतलब 0.42 ना। तो देखो ना, 0.42 इंटू 10 इक्वल टू 4.2 मीटर क्यूब। दिस इज ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोर्टर। अब एक बार ड्राई वॉल्यूम मिलने के बाद हम सीमेंट एंड सैंड की क्वांटिटी फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो चलो सीमेंट की क्वांटिटी शुरू करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सीमेंट इन द प्रोपोर्शन। तो यहां पे ड्राई वॉल्यूम क्या है, 4.2, सम ऑफ द प्रोपोर्शन 1 + 6, इसमें से सीमेंट का कंटेंट 1 इक्वल टू 0.6 मीटर क्यूब। ये क्या है, सीमेंट इन मीटर क्यूब है। हमें सीमेंट क्या चाहिए, इन नंबर ऑफ बैग चाहिए ना। तो सबसे पहले नोट लिखेंगे। नोट क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.035 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप, इस टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को इस वैल्यू से क्या करो, डिवाइड करो। तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब
0.6 अपॉन 0.035, ओके, इक्वल टू 17.14, नियरली इक्वल टू, यहां पे 17.5 ले लो या फिर 18 ले लो, मैंने तो 18 बैग लिया है, ठीक है। ये मिल गया हमें सीमेंट की क्वांटिटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सैंड की क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू कंटेंट ऑफ द सैंड इन द प्रोपोर्शन। तो यहां पे ड्राई वॉल्यूम कितना है 4.2, सम ऑफ प्रोपोर्शन 1+6, इसमें से सैंड का कंटेंट 6, क्लियर, इक्वल टू 3.6 मीटर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन ना, तो इन केस ऑफ यूसीआर मैसोनरी वॉल्यूम ऑफ द स्टोन का रिलेशन क्या है, 25% मोर ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूसीआर मैसोनरी। अब 25% मोर, इसका मतलब क्या है 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ मैसोनरी 10 इक्वल टू 12.5 मीटर क्यूब। ये क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन मिल गया। अब लास्ट पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ थ्रू स्टोन ना, क्या रिलेशन है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द यूसीआर मैसोनरी, सो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो हमें यहां पे क्या क्या मिल गया, देखो फर्स्ट पेज पे सीमेंट की क्वांटिटी 18 बैग, फिर सैंड की क्वांटिटी 3.6, फिर स्टोन की क्वांटिटी 12.5 एंड थ्रू स्टोन 20। अब एक बार क्वांटिटी मिलने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ लेबर का चार्ट है, वो चार्ट आपने नोटबुक में लिख लिया है ना, एक बार रिवाइज करो, नेक्स्ट पेज पे क्या शुरू होगा, हमारा टेबल शुरू होगा, ओके। तो टेबल में यहां पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट में लेबर कॉस्टिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए मटेरियल्स, ठीक है, सीरियल नंबर में 1, 2, 3 एंड 4, नंबर 1 सीमेंट, उसके बाद सैंड, उसके बाद स्टोन एंड फाइनली थ्रू स्टोन, ठीक है। अब यहां पे क्वांटिटी में याद है ना, सीमेंट की क्वांटिटी 18 आई थी ना, तो 18। अब सीमेंट का रेट क्या है 300 पर बैग, यानी 18 इंटू 300 किया तो अमाउंट मिल जाएगी ₹5400, ओके। उसके बाद अब सैंड की क्वांटिटी कितनी थी 3.6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब रेट क्या है ₹4000 पर मीटर क्यूब। अब 3.6 इंटू 4000 करो 14400, ये क्या मिल गया हमें अमाउंट। उसके बाद स्टोन कितना आया था 12.5 मीटर क्यूब, रेट क्या है 600 पर मीटर क्यूब। क्या करेंगे अब क्वांटिटी इंटू रेट का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, अमाउंट मिल जाएगी 7500, ओके। थ्रू स्टोन कितने हैं 20 ना, रेट क्या है 40 पर स्टोन। अब क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, यहां पे मिल जाएगी अमाउंट ₹800, क्लियर। अब चारों का एडिशन करो, हमें क्या मिल जाएगी मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू इन चारों की एडिशन, क्लियर। अब सेकंड पार्ट कैपिटल बी लेबर्स, ओके। अब सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। बाकी यहां पे सबसे पहले हेड मैसन, मेल मजदूर, फीमेल मजदूर, भिस्ती एंड कॉन्टिजेंसीज, ठीक है। अब हेड मैसन कितना लेते हैं, हाफ लेते हैं ना, इनकी पर डे की सैलरी 500 पर डे, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर मिल जाएगा 250। अब हेड मैसन हमने यहां पे लिए है 13, मैसन कितने लिए 13, सैलरी 450 पर डे, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5850, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे मेल मजदूर 10 लिए हैं, ठीक है, सैलरी पर डे 350, फिर कैलकुलेशन आएगा 3500। मेल मजदूर 8, ठीक है, पर डे की सैलरी कितनी है, फीमेल मजदूर 8, पर डे की सैलरी 300, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2400। उसके बाद
भिस्ती 2, उनकी पर डे की सैलरी 350, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पे। एंड कॉन्टिंजेंसीज में यहां क्या लिखेंगे, लमसम, यहां पे डैश, फिर यहां हमने कॉन्टिंजेंसीज कितने लिए 1000। ठीक है, अब इन सब की जो अगर आपने एडिशन की तो क्या मिल जाएगा यहां पे, लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट इक्वल टू ₹13,700। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट दोनों की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इक्वल टू ₹41,800। ठीक है, अब एक बार ना दोनों के एडिशन मिलने के बाद यहां पे क्या क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट वाटर चार्जेस, सेकंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। ओके, तो देखो ऐड 1.5% वाटर चार्जेस। अब 1.5% मतलब 1.5 अपॉन 100 इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू, ये क्या मिल गया, वाटर चार्जेस। उसके बाद एड अबाउट 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। 10% मतलब 10 अपॉन 100 इंटू दिस वैल्यू। ओके, कैलकुलेशन करो। अब फाइनली ये क्या है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, इसमें से प्लस क्या करेंगे, वाटर चार्जेस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अब तीनों की एडिशन करो, हमें क्या मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल कितना, ₹46,607। ये क्या है, कॉस्टिंग फॉर 10 मीटर क्यूब यूसीआर ना, तो हमें इसे क्या फाइंड करना है, फॉर 1 मीटर क्यूब की कॉस्टिंग फाइंड करना है। तो देखो टोटल कॉस्ट फॉर 10 मीटर क्यूब यूसीआर कितना आया है, ₹46,607। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 मीटर क्यूब की कॉस्टिंग मिल जाएगी। देखो रेट एनालिसिस फॉर यूसीआर इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय 10, ओके, इक्वल टू 4660.7, नियरली इक्वल टू ₹4661 per meter cube. This is our rate analysis for UCR masonry. समझ में आया? ओके